क्या बोल रहे थे? अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा मंत्री जी का सहयोग करना चाहूंगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार अध्यक्ष महोदय 2030 के बाद डीएलएड की पढ़ाई इनवैलिड हो जाएगी, उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। और जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों की सरकार या कोई भी राज्य सरकार बढ़ रही है, तो फेज आउट के हम लोग प्रक्रिया में है। तो जिस कारण से सरकारी संस्थाओं में बंद है, आइडियली इसको प्राइवेट संस्थाओं में भी नहीं पढ़ाना चाहिए, मगर पैसा कमाने के चक्कर में अगर कर रहे सर, तो हम लोग अपने सरकार की तरफ से प्राइवेट संस्थाओं में भी एक लेटर जारी कर सकते हैं। वो माननीय मंत्री जी का विचार रहेगा। अच्छा, उसको दिखवा लीजिए। इसी में सर अध्यक्ष महोदय, यही तो अध्यक्ष महोदय, ये हमारी विभागीय स्तर की बात है। इस पर हम जांच देख लेते हैं, जांच करवा लेते हैं। आप सब विभागीय बातें हैं, लेकिन हमको कहना है कि ये बंद हुआ तो क्यों हुआ है, कौन सा हित के लिए, छात्र हित के लिए, बेरोजगार के हित के लिए, राज्य के हित के लिए आप ये संस्थान का आपका ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया है, इसको प्राइवेट कैसे चालू हुआ है? अध्यक्ष महोदय दिखवा लीजिए। शिल्पी जी आप बोलिए कि दिखवा लेंगे और इसको चालू करेंगे। ठीक ठीक, चलिए। अध्यक्ष महोदय, उपयुक्त विषय के अतिरिक्त 89 अंग्रेजी माध्यम के मॉडल स्कूल हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर की गई है, जिन्हें वर्तमान में घंटी आधारित के स्थान पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को क्रमशः नियत मासिक मानदेय 27,500 एवं 26,000 विभागीय संकल्प संख्या 1842 दिनांक 6/7/2022 द्वारा प्राप्त हुआ। बोलिए, पूछना चाहते हैं, बोलिए। नहीं है, माननीय मंत्री जी जवाब कुछ और दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उसमें दो तरह के टीचर होते हैं, एक टीचर होते हैं जो सरकारी होते हैं, एक टीचर होते हैं जो मतलब डेली वेजेस पर रखे जाते हैं, घंटे आधारित रखे जाते हैं। तो जो रेगुलर टीचर होते हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें 10,000 राज्य सरकार देती है, 2,500 रुपया भारत सरकार का अंश आता है, उसमें वो 12,500 मिला करके उसको मिलता है अध्यक्ष महोदय। माननीय विधायक जी का कहना है अध्यक्ष महोदय कि कस्तूरबा में जो शिक्षक है, जो केंद्र सरकार आधारित 28,000 से लेकर 30,000 तक मानदेय वो सरकार देना चाहती है, नहीं ये जवाब चाहिए अध्यक्ष। क्या माननीय नीरज जी यही ना पूछना चाहते हैं? सवाल मेरा पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी अभी तत्काल देना चाहते हैं या नहीं, उसी में बताइए। अध्यक्ष महोदय, नियमावली गठित की कार्रवाई प्रक्रिया दी। ठीक हो गया, नियमावली बन रहा है, हो गया। अब नियमावली बन रहा है, नियमावली में फिर संशोधन करके आप जिस विषय को रखे हैं उनको अंगीकृत करने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार मोहंती जी। माननीय सदस्य समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब आया है, लेकिन ये जवाब संतोषजनक नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय में वर्तमान में शिक्षकों का प्रशिक्षण का कार्य बंद कर दिया गया है। प्राप्त उत्तर के अनुसार 2023 से 2025 तक डीएलएड कोर्स के लिए छात्रों का नामांकन नहीं किया जा रहा है। बात काफी चिंताजनक है, जबकि ये ट्रेनिंग प्राइवेट संस्थान में हो रहा है, तो सरकारी संस्थान में बंद किया गया, क्यों बंद किया गया है? और अभी सब जगह डीएलएड का इसका आपका डिग्री सब जगह मांग रहा है। प्राइवेट संस्थान में आज के दिन में गरीब बच्चों को पढ़ाई करना कितना कठिन, एक असंभव जैसा काम है। लेकिन यहाँ पर खंड 3 में भी जवाब दिया गया है कि कार्यालय आदेश के हवाला देते हुए बताया जाता है कि 2023 से 25 के नामांकन नहीं किया जाने का निर्णय लिया गया है। मेरा प्रश्न का जवाब लेकिन ये नहीं, हमको कहना कि मंत्री महोदय यहाँ पर जवाब दे कि क्यों बंद किया गया है। ठीक, ऊपर जान लीजिए मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, ये जो डीएलएड का जो सरकारी संस्थान आपके राज्य के द्वारा संचालित था, लेकिन किसी कारणवश आपने बंद कर दिया है,
और बंद कर देने के बाद पढ़ाई बंद नहीं हुआ है, पढ़ाई हो रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है। और प्राइवेट स्कूल में होने के कारण, प्राइवेट कॉलेजों में होने के कारण उनको कैपिटेशन फी लगता है, और गरीब बच्चों के लिए इस कैपिटेशन फी को टॉलरेट करना मुश्किल है। इसलिए उनका कहना है कि क्या वो बंद पड़े कॉलेज को फिर से आप चालू करना चाहते हैं या नहीं? बोलिए, जवाब दीजिए। इतने हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य का जो उसका प्रश्न जो है, निश्चित रूप से उस पर इस पर ये विचारणीय विषय है। चलिए, नहीं, विचारणीय विषय ये तो फिर ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। आपका जो सवाल आपने किया उस सवाल को माननीय मंत्री जी मान लिए। महोदय, ये खाली राज्य का बात नहीं, पूरे देश के पैमाने में अगर आज विचार करेंगे तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा बीमारी है, और ऐसे परिस्थिति में इसके जरिए में भी बहुत सारे बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार को रोजगार के स्रोत में जोड़ा जा सकता है। और आज भी बोल रहे हैं, जब प्राइवेट संस्थान में इसका व्यवस्था है, इसका मतलब जो अमीर घर में पढ़ाई किया है उसके लिए आप व्यवस्था रखिए, उसके लिए दुनिया का व्यवस्था, दुनिया का ऑप्शन है। लेकिन गरीब घर का बेटा जिसका बाप खेत बेच के बच्चा को पढ़ाने का काम किया है, वो फिर प्राइवेट संस्थान में जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, जबकि डीएलएड का ट्रेनिंग सब जगह तब आवश्यक कर दिए हैं। ऐसे परिस्थिति में मंत्री जी को ठोस इस पर निर्णय लेके जवाब देना होगा कि हाँ, इसको हम चालू करेंगे, और कब तक चालू करेंगे इसको भी वो जवाब दे सकेंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति में 4 वर्ष की शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है, जो सर्वप्रति राज्य सरकार के में विचाराधीन है। विचाराधीन माने हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको कहना कि अगर प्राइवेट संस्थान में इसका व्यवस्था है, हम तो सीधा सीधा मान रहे प्राइवेट संस्थान में व्यवस्था माने अमीरों के लिए है, फिर गरीब का बेटा के लिए आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? और ये ठोस आप जवाब दीजिए कि माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उनका सवाल एकदम सीधा सा सवाल है कि डीएलएड का कॉलेज सरकार के द्वारा संचालित था। अब कहीं ऐसा नहीं न हो कि प्राइवेट कॉलेज का प्राइवेट संस्थान जो चला रहा है उनके दबाव से कॉलेज बंद कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप इसको जांचवा लीजिए, आप इसको जांचवा लीजिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा महाविद्यालय जिसकी मान्यता सक्षम प्राधिकार से है, जिनमें डीएलएड का परीक्षण का कार्य संचालित था, इस संस्थाओं में डीएलएड कोर्स का संचालन झारखंड अधिवक्ता परिषद जैक द्वारा नहीं किया जाता है। वर्तमान में निजी संस्थाओं द्वारा डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षण संचालित है। नहीं, सवाल तो उस जगह है, माननीय सदस्य साहब को उस विषय को कहे कि संचालित है, लेकिन फिर से सरकारी संस्थान को आप चालू करिएगा या नहीं, इतने तो जवाब है। इसी में सर अध्यक्ष महोदय, यही तो अध्यक्ष महोदय, ये हमारी विभागीय स्तर की बात है, इस पर हम जांच देख लेते हैं, जांच करवा लेते आप जी सब विभागीय बातें हैं, लेकिन हमको कहना है कि ये बंद हुआ तो क्यों हुआ है, कौन सा हित के लिए, छात्र हित के लिए, बेरोजगार के हित के लिए, राज्य के हित के लिए आप ये संस्थान का आपका ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया है, इसको प्राइवेट कैसे चालू हुआ है? अध्यक्ष महोदय, दिखवा लीजिए। शिल्पी जी, आप बोलिए कि दिखवा लेंगे और इसको चालू करेंगे। ठीक ठीक, चलिए। क्या बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा मंत्री जी का सहयोग करना चाहूंगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार अध्यक्ष महोदय 2030 के बाद डीएलएड की पढ़ाई इनवैलिड हो जाएगी, उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। और जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों की सरकार या कोई भी राज्य सरकार बढ़ रही है, तो फेज आउट के हम लोग प्रक्रिया में है, तो जिस कारण से सरकारी संस्थाओं में बंद है, आइडियली इसको प्राइवेट संस्थाओं में भी नहीं पढ़ाना चाहिए, मगर पैसा कमाने के चक्कर में अगर कर रहे सर, तो हम लोग अपने सरकार की तरफ से प्राइवेट संस्थाओं में भी एक लेटर जारी कर सकते हैं, वो
माननीय मंत्री जी का विचार रहेगा। अच्छा, उसको दिखवा लीजिए। ठीक। माननीय सदस्य नवीन जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राज्य के माननीय आपके माध्यम से है कि क्या यह बात सही है कि 7 सालों में झारखंड राज्य के लगभग 444 बालू घाटों में सिर्फ 20 बालू घाटों की बंदोबस्ती हो पाई है? और जो जवाब हमें मिला है अध्यक्ष महोदय, सभी चीज लिखे हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि बालू आज प्रधानमंत्री आवास हो, अबुआ आवास हो, हर चीज में बालू का किल्लत है। सरकार ये बताए कि बालू आम लोगों को, गरीब को कैसे मिलेगा, बालू घाट कब नियमित होगा, कैसे लोगों तक बालू पहुंचेगी, पर हाईवा क्या रेट सरकार देगी, प्रधानमंत्री आवास के लिए क्या देगी। थोड़ा माननीय मंत्री जी, इसमें जो जवाब आया है वही गोल गोल जवाब है अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही हमको पूछना है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, कौन देगा? खान एवं भूतत्व विभाग। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ बेचा जाता है, आप लोग पहले बेच के कुछ छोड़े। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता, और उस चिंता को हम लोग लिखित रूप से उत्तर दे चुके हैं, और हम समझते हैं कि माननीय सदस्य महोदय आश्वस्त हो जाना चाहिए कि राज्य सरकार गंभीर है। आम जनता को बालू देने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो अबुआ आवास हो, कोई भी आवास हो, उसके लिए आम जनों को सहज रूप से बालू मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की संकल्प है। उसके लिए राज्य सरकार पॉलिसी भी बनाई है महोदय। जो टैक्स नहीं देते हैं उसके लिए फ्री में बालू राज्य सरकार घोषणा की है महोदय, और लोगों को मिल भी रहा है महोदय। और जहां तक इनकी चिंता है महोदय, झारखंड सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत राज्य सरकार अंतर्गत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बालू घाट अंतर्गत वर्गीकृत कैटेगरी 2 के बालू घाटों की संचालन की जिम्मेदारी झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड को दी गई है। राज्य में कुल 444 बालू घाट है, कैटेगरी 2 के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिनकी वस्तु स्थिति यह है कि कुल 261 बालू घाटों का LOI निर्गत कर दिया गया है। उसके विरुद्ध 159 बालू घाटों का एकरारनामा निष्पादित हो गया है। साथ ही 64 बालू घाटों का महोदय पर्यावरण स्वीकृति इसी एवं 24 बालू घाटों का TORI प्राप्त है। अन्य बालू घाटों का वैधानिक स्वीकृति से संबंधित प्रक्रियाधीन कार्रवाई है महोदय, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो बड़ा स्पष्ट है महोदय, उनको माननीय सदस्य चाहेंगे कि संतुष्ट हो, और बिल्कुल स्पष्ट जवाब है सरकार का। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो भाषण दे दिए। बालू प्रति हाईवा कितना में मिलेगा? अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास में इन्होंने बोला फ्री दिए, तो कितने लाभुकों को ये सरकार बालू फ्री दी है? कितने प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास में राज्य सरकार बालू फ्री दी है? केवल एक प्रश्न उत्तर बता दे, और प्रति हाईवा कितना रुपया में बालू आम जन को, चाहे आप घर बनाइए चाहे हम घर बनाए, कितना में मिलेगा ये बताए। नहीं तो भाषण दे रहे हैं, भाषण देने की पढ़ के बता रहे हैं, उधर पूछ रहे हैं, पूछ के जवाब बोलिए दे देंगे। बढ़िया से पूछ लीजिए मंत्री जी, नया नया है। माननीय मंत्री, ऐसा है माननीय सदस्य महोदय, आपकी चिंता, आप कहते हैं कि बालू के कारण घर नहीं बना रहा है, आप हमसे डाटा मांग रहे हैं, आप बता दीजिए कि किसका बालू के कारण घर नहीं बन रहा है, तो राज्य सरकार उस पर भरवाने का काम करेगी। आप बता दीजिए हमको। रुपया हाईवा बिक रहा है, ये घर तो बन ये रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, लेकिन आप बोले फ्री में दे रहे हैं। कितना लोग को प्रधानमंत्री आवास में आपने फ्री में दिया है बताइए। महोदय देखिए, बालू का दर पहले सुन लीजिए, बालू का दर दूरी के आधार पर भी तय होता है कि उसके बालू का घाट से उसकी पहुंच का दूरी या फुहार दूरी कितना दूर है, उस पर भी निर्भर करता है। अब रह गया कि बालू की घाट राज्य सरकार बोले तो मैं कि राज्य सरकार कृत संकल्पित है
कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उसको घर तक बालू पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार की है। रह गया आपकी चिंता, कि अगर आपको बता दीजिए कि आपको कोई ऐसा घर है कि जहां बालू के चलते उसका घर बनना रुका हुआ है, तो राज्य सरकार इतनी गंभीर है कि उसके घर तक बालू पहुंचाने का काम करेगी। इसलिए आश्वस्त रहिए महोदय, आश्वस्त रहिए आप। अध्यक्ष महोदय, यहाँ माननीय सदस्य जो चुन के आए भाषण सुनने नहीं आए, हमने सिर्फ इतना पूछा। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, प्रोसीडिंग में देख लीजिए, कि प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास में राज्य सरकार फ्री में बालू दे रही है। मैंने कहा हर एक जिला में कितने आवास को इन्होंने बालू फ्री में दिया, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 कि इन्होंने कहा कि कौन घर नहीं बन रहा है बालू के अभाव में। मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि 44,000 रुपया प्रति हाईवा के रेट पे आप मेरे साथ एक टीम गठित कर दीजिए, चलिए रातू में हाईवा कैसे निकल रहा है, कैसे चोरी का बालू डंप हो रहा है, सभी थाना उसमें संलिप्त है। आज मैं यही कह रहा हूं कि बालू के अभाव में जो रेट बढ़ गया, 44,000 रुपया प्रति हाईवा हो गया, तो कितना दर में मिलना चाहिए आम जनता को। ये बोल रहे हैं बंद नहीं हो रहा है, ये तो बताए ना कि कितने प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास में इन्होंने फ्री दिया है। एक तो सिंपल क्वेश्चन है, ये अपने बोले हैं वक्तव्य में कि फ्री दे रही है सरकार। एक मिनट, आप क्या बोलना चाहते और इसका हैं? सुन लीजिए, के बार जवाब दीजिएगा। बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। पहले भी बालू पर कई बार चर्चा हो चुकी है, अभी आज से नहीं चल रहा है, 2013 से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। जब जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा अवश्य बनता है। मैं 2 बातें सिर्फ कर रहा हूँ। एक तो प्रश्न इन्होंने कहा कि भाई आप अभी तक कितने प्रधानमंत्री गरीबों को आपने फ्री में दिया है बालू, इसको बता दे सदन का। देखिए अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, आप कस्टोडियन है अध्यक्ष महोदय। जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न करता है तो उसका समुचित उत्तर मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सही उत्तर दिलाए। मैं 2 ट्रक 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए, माननीय मंत्री जी आप कब दिला रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जमा करना है आप बता दीजिएगा, मैं उस पैसा जमा कर दूंगा अध्यक्ष महोदय। 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए, चलिए 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय। तो जवाब नहीं, जो भी लगे, जो पैसा लगे, जो सरकार तय करेगी पैसा, वो पैसा मैं देने के लिए तैयार हो चुकी, उसका रसीद मिलेगा, उतना पैसा मैं दूंगा अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री महोदय, मुझे 2 हाईवा कब बालू देने का काम करेंगे, और ये बता दें कि किस गरीब को मुफ्त में फ्री में इन्होंने बालू देने का काम किया है। बस 2 सिंपल सा तो प्रश्न है। चलिए माननीय मंत्री जी, बट सब एक साथ नहीं, धीरे धीरे प्रश्न जैसे आएगा जवाब वैसे।